गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 25 अगस्त 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे इस वीडियो में कवर अप करने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे सारे के सारे एक एक करके हमने कवर अप करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। नंबर 1 क्या रहे? यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लार व्हिच सिटी एज फेमिन, जो कि रिसेंटली कौन सी कंट्री को जो कि भूखमरी की बताया गया है। ध्यान में रखिए, अकाल देखने को मिली है ड्यू टू दी हैविंग नो बेसिक रिक्वायरमेंट। इनके बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके कारण इसे भूखमरी घोषणा करवाया गया, यानी अकाल की घोषणा करवाई है। ये है गाजा, आपको पता ही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गाजा। क्योंकि जो हमास एंड इजराइल लगातार जो युद्ध करते आ रहा है, हमास एंड इजराइल, इसके बारे में तो पता ही होगा। इजराइल जो लगातार जो युद्ध करते आ रहा है, इसके कारण, ये वार के कारण ये देखने को मिली है, भूखमरी देखने को मिली है। ध्यान में रखिएगा। फेमिन कहाँ देखने को मिली है? ये है गाजा में। गाजा जो कि ये हमास की एक क्षेत्र में आती है, हमास की, यानी ये एक सिटी है गाजा। एंड ध्यान में रखिए, गाजा पट्टी जिसे कहा जाता है। फिर बात करें, अब तक लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि मतलब ये जो भूखमरी असल में जो ये अकाल कैसे डिक्लेयर की जाती है, असल में अगर कोई भी प्लेस पर बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहे, लगभग 20% लोगों के पास जो कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब बेसिक कुछ भी नहीं है खाने के लिए, 20% हो गया। मतलब 3 स्ट्रक्चर फॉलो करने तक ये जो यूनाइटेड नेशन रहे, 3 स्ट्रक्चर अगर दिखाई दे रहा है, 3 क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है, तो ये भूखमरी की घोषणा करवाई जाती है। क्लियर? एक तो राइट 20% इनके पास खाने के लिए कोई कुछ भी नहीं है, एंड 30% लोगों के पास जो कि बिल्कुल घर वगैरह कुछ भी नहीं है, एंड जो कि भूखमरी के कारण काफ़ी सारे 100 में से 3 लोग या फिर उससे भी ज़्यादा लोग की डेथ हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, जो कि डेथ हो रहा है, ये बात यही है। इसे क्राइटेरिया के कारण इसे कहा जाता है, मतलब कुपोषण के शिकार हो रहा है। कुपोषण मतलब जो न्यूट्रिएंट की कमी रहे इनके शरीर में। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे देखते हैं क्या बातें रहे। एंड ये कारण है वार। क्लियर? यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस रहे, इन्होंने बताया है कि रिजल्ट ऑफ द इनागुरेटेड फूड सिक्योरिटी जो फेज क्लासिफिकेशन IPC analyze where no mystery and it is the man-made disaster and more moral indictment and failure of the humanity itself। मतलब ये बस ये एक मैन मेड है, क्योंकि जो वार रहे, अगर ये वार ना हो, रुक जाए, तो ऐसे नहीं देखने को मिलने वाला है। ध्यान में रखिएगा। सो काफ़ी सारे पता ही होगा, जो हिजबुल्लाह रहे, काफ़ी सारे बातें रहे, बस ध्यान में रखना है। ये गाजा में अभी के टाइम में भूखमरी देखने को मिली है, लोग खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो बस उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये जो युद्ध रहे ख़त्म हो जाए। ध्यान में रखिए, हालांकि अभी के टाइम में इसका प्रभाव भी बहुत ही कम चुकी है, अभी नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं नंबर 2 में क्या रहे। और यूक्रेन की वार जो रहे, बात करें यूक्रेन की वार, क्या अभी बंद हो गया? नहीं है, चल रहा है अभी भी। ध्यान में रखिएगा, अभी बस इसमें रोक लगाया गया था, फिर कमी नहीं। यस। एंड इंडियन आर्मी रिसेंटली इनागुरेट द एक्सरसाइज समन्वय जो इन्होंने समन्वय शक्ति, ये कौन सी प्लेस में 2025 कौन सी प्लेस में, ये कौन सी स्टेट में ये शुरुआत करी है? ध्यान में रखिएगा, ये एक होम बेस्ड एक्सरसाइज है। ये है कौन सी प्लेस में? असम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, असम। देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे। द आर्मी जो अपर असम रहे, द आर्मी ऑन थर्सडे, जो कि थर्सडे में इनागुरेट द एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 एट लाइवली अपर असम एम टू दी fostering the synergy and between the security forces, government department and civil institution जो रहे to address the region of the complex and challenge the through a unified and then the coordination approach। clear? unified जो coordination approach। नेक्स्ट देखते हैं
बस ये है कि एक्सरसाइज, होम बेस्ड एक्सरसाइज ध्यान में रखिएगा। नंबर 3 देखते हैं, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे, इसका स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट, सारे के सारे मुझे बताना। काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है हालांकि हमने। देखिए ये जो नाटो असल में क्या है, रिसेंटली स्थापना करने के लिए जो लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर इनके रहे लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर स्थापना करने के लिए कौन सी प्लेस में ये स्वीकृति दी गई है, ये है स्वीडन में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। फिर स्वीडन के बी कौन सी प्लेस पूछे तो स्वीडन के स्टॉकहोम में, ध्यान में रखिएगा, स्टॉकहोम में। एंड बात करें किसके बारे में, जो नाटो के बारे में बात कर रहे थे ना, हेडक्वार्टर आपको अभी के टाइम में मिलने वाला है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, क्लियर, बेल्जियम में मिलने वाला है। स्थापना एस्टेब्लिश पूछे तो वो 1949 में स्थापना रहे, 1949 4 अप्रैल में, है ना, ध्यान में रखिएगा। फिर अभी के टाइम में जो सेक्रेटरी जनरल है वो है कौन रहे, मार्क रुट्टे, मार्क रुट्टे। और भी काफ़ी सारे जो स्वीडन रहे ना, असल में स्वीडन जो कि अभी के टाइम में रिसेंटली ये मेंबर बने थे, कौन सी नंबर की मेंबर बने थे, 32 नंबर की मेंबर बने थे। और फिर 31 मेंबर बने थे जो पूछे तो वो है फिनलैंड बने थे। क्लियर इतनी इस बात, सारे के सारे बता दिए ना। देखते हैं डिटेल में क्या बात है रहे, ध्यान में रखिएगा। नाटो हैज एस्टेब्लिश द हेडक्वार्टर जो फोकस टू लॉजिस्टिक इन रिसेंट ईयर, द जॉइंट सपोर्ट एंड द enabling command JSES and ULM Germany and joint logistic support and group headquarter and जो कि ये स्वीडन में, बस ध्यान में रखना स्वीडन में ये बनाने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 4, प्रेमचंद पोखर महम रिसेंटली इन्हें अवार्ड दी गई है। विच स्टेट, कौन सी स्टेट की इन्होंने बिलोंग कर रहा है जो कि रिसेंटली अवार्ड दी गई है, ललित कला एकेडमी अवार्ड। ये कौन सी नंबर की ललित कला एकेडमी अवार्ड बताना मुझे, क्या 64, ध्यान में रखिएगा। ललित कला एकेडमी अवार्ड इन्हें दी गई है। और बात करें ये मणिपुर की है, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। मतलब इन्होंने लकड़ी से काफ़ी सारे खिलौना वगैरह बनाते हैं, काफ़ी सारे स्कल्पचर बनाती है। बात करें जो ललित कला एकेडमी है ना, असल में इसका स्थापना पूछे तो वो 1954 में करवाया गया था, जबकि जो पद्म विभूषण की शुरुआत करवाया गया था 1954 में। फिर बात करें जो इसमें जो फास्ट जो दी गई थी ना ललित कला एकेडमी अवार्ड, फास्ट जो दी गई थी वो कौन है, वो है अब जो मौलाना अबुल कलाम रहे आज़ाद, इन्हें दी गई थी। चलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो फास्ट जो कौन रहे, इसकी जो शुरुआत करी थी, इसकी जो शुरुआत फास्ट दी थी पूछे तो वो है कौन रहे, जेमी रॉय। फास्ट जो दी गई थी वो है जेमिनी रॉय। और जो इसकी शुरुआत करी थी, जो स्थापना करी थी कौन था, वो है जो फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, वो मौलाना अबुल कलाम रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। क्लियर, तो ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर बात करें जो जेमिनी रॉय को कौन सी ईयर में दी गई थी, ये दी गई थी 1955 में, 54 में नहीं है, शुरुआत 54 बट ये दी गई थी 55 में, ध्यान में रखना। एस्टेब्लिशमेंट 54, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं क्या बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। प्रेमचंद पोखरम बम, ध्यान में रखना। ये स्कल्पचर फ्रॉम दी जो कि काक्सिंग मणिपुर वाज अवार्डेड द ललित कला एकेडमी अवार्ड, ही रिसीव द ऑनर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वर्क एंड देन द 64th नेशनल एग्जीबिशन आर्ट 2025 में दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, which state is hosting the 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025, किसने ये होस्ट करने वाला है, बिहार होस्ट करने वाला है। ध्यान में रखना बिहार की राजगृह में। देखते हैं द एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट विल बी बिगन इन अगस्त 29 से शुरुआत होने वाला है सितंबर 7 तक इन राजगृह बिहार में, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि 8 टीम विल बी इन एक्शन एट द एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट राजगृह बिहार में, जो कि ये होने वाला है, तो बताया ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, बताना हु हैज बीन इलेक्टेड एज द इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन फॉर द 3rd कंजिक्यूटिव टाइम, किसने 3rd कंजिक्यूटिव, तीसरी बार ये बने हैं 3rd कंजिक्यूटिव टाइम पर। नाम क्या है, बस ध्यान में रखना, ये है अजय सिंह। ऑप्शन पहले से ही रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अजय सिंह। क्लियर। फिर अजय भादु पूछे तो कौन है, अजय भादु जो कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो रहे ना,
ई मार्केट प्लेस या फिर मार्केट प्लेस की जो CEO रहे, यानी GEM की CEO। क्लियर। एंड फिर ध्यान में रखना, देखते आगे। और फिर अजय कुमार पूछे तो बताना, अजय कुमार, अजय कुमार ये UPSSC की न्यू चेयरमैन है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। द इनकमेंट अजय सिंह, जो कि was on Thursday re-elected president of the Boxing Federation of the India VFI for the third consecutive term for and after the comprehensive victory over the Olympic Jaslal Pradhan, and even as the support ministry under the Indian Olympic Association IOA choose not to send the observer of the long and delayed polls। बस ध्यान में रखिएगा, इन्होंने बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 क्या रहे। Which state become the India's first 100% डिजिटल लिटरेसी रेट। रिसेंटली कौन से स्टेट बने फर्स्ट 100% डिजिटल लिटरेसी वाला, साक्षर वाला? ये है केरला। कौन बने? केरला बने, केरला। क्लियर। एंड फिर बात करें ये असल में कैसे बने। ये एक स्कीम शुरुआत करवाई गया था स्कीम की, जिसका नाम है DG केरलम। यस, DG केरलम रहा के कौन रहे? DG केरलम स्कीम। इसके तहत सारे के सारे जो युवाएं रहे, सारे के सारे पीपुल, सिर्फ युवा ही नहीं, सारे के सारे लोगों को कैसे डिजिटल से सशक्त होना, यानी जो भी केरला की जो भी पीपुल रहे ना, वो या तो कंप्यूटर चला सकता है, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल, वो डिजिटल जो इक्विपमेंट रहे वो चला सकता है। बस बेसिक जो फीचर रहे वो जानते हैं। क्लियर। 100% बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% लिटरेट वाला स्टेट भी, वो भी केरला बने, टॉप पर जो रहे केरला बने, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर किसके बारे में बात करें? ये तो केरला, आंसर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। फिर बात करें केरला की कैपिटल बताना, कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM कौन है? CM है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट, Kerala has become the first state in India to achieve 100% digital literacy from 67-year-old जो लोग रहे, इनसे लेकर आना सुधाकरन पिल्लाई टू 105 जो कि ओल्ड अवुल नमला भी, मतलब 65 ओल्ड से लेकर भी 105 जो ओल्ड अवुल नम भी रहे। एंड lack of people, और जो भी lack of people स्पेशली एल्डरली एंड देन द नाउ कॉन्फिडेंट यूजिंग द स्मार्टफोन। सारे के सारे स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, UPI यूज कर सकते हैं, व्हाट्सअप हो गया, इवन द वीडियो कॉल। क्लियर। बस ध्यान में रखिएगा। बट इंडिया में सॉरी जो उड़ीसा में बात करें, बिहार में बात करें, जो झारखंड बात करें, और भी जितना भी रहे, वो काफ़ी सारे लोग रहे जो स्मार्टफोन के बारे में बिल्कुल भी, स्मार्टफोन तो छोड़ो, जो कीपैड फ़ोन रहे इसके बारे में भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और बात करें, देखते हैं नंबर 8। रिसेंटली इंडिया एंड चाइना ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करी है। हालांकि अभी के टाइम में इंडिया एंड जो चाइना सहमति हुई है इसमें। हैविंग एक्यूरेट क्या है, मतलब एग्री करी है, चाइना हैव एग्रीड, तो एग्री होना चाहिए, एग्री टू स्टार्ट। बस ये एग्री करी है रिसेंटली, ध्यान में रखिएगा, जो कि चाइना एंड इंडिया जो कि एग्री करी है। किसके लिए एग्री करी है? किसके लिए एग्री करी है? टू स्टार्ट द मतलब ट्रेड स्टार्ट करने के लिए चाइना हैव एग्रीड टू स्टार्ट ट्रेड थ्रू व्हिच पास, कौन से पास के तहत ये ट्रेड शुरुआत करने के लिए डिस्कशन करवाए गए। काफ़ी सारे तो पासेस में अभी के टाइम में जो बंद रहे थे, यानी प्रबंधित था, वो अभी के टाइम में हटाया गया है। अभी के टाइम में शुरुआत करवाया जाएगा फिर से। ये बात करें कौन सी पास, ये है कौन सी पास? लिपुलेख पास कहाँ रहे? जो लिम्पिया अधूरा रहे, है ना, कहाँ रहे? जो काला पानी रहे, काला पानी वाला क्षेत्र रहे, यह है लिपुलेख पास से शुरुआत करने वाला है। लिपुलेख पास जो नेपाल के पास में रहते हैं, नेपाल में भी काफ़ी इसमें भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, क्योंकि जो नेपाल मानते हैं कि ये उनकी हिस्सा है और इंडिया मानते हैं कि उनकी हिस्सा है। ये सारे के सारे मामले जो काली रिवर के कारण होती है। काली रिवर मतलब एक रिवर होती है, मान लो ये क्या रहा है, ये उत्तराखंड वाला सेक्शन, एंड बता देता हूँ आपको सारे के सारे मामले।
हमने हालांकि काफ़ी बार डिस्कस कर रहे कि ये मान लो ये नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, ये तो उत्तराखंड ऐसे आ रहा है ना, ये रहे क्या उत्तराखंड। इसमें एक फ्लैश होती है, ये है लिम्पू लेक अधूरा यहाँ होती है। एंड असल में ये काली रिवर ऐसे फ्लो करती है, काली रिवर दोनों पासेस से इसका उद्गम स्थल। इसके कारण जो कि काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। और बताया गया था ये जो ट्रीटी रहे कहा जाता है जो सुगोलिया संधि था, है ना, सुगोलिया संधि, वहाँ बताया गया था कि जो ये काली रिवर की जो ओरिजिन रहे, जहाँ से ओरिजिन रहे, और ये काली रिवर को माना जाएगा इसका बॉर्डर। बस बट ये जो काली रिवर है असल में ये ओरिजिन दोनों प्लेस से हो रहा है, एक तो रहे यहाँ रहे, एक रहे यहाँ, ये दोनों प्लेस से हो रहा है। एंड इंडिया मानता है कि इसका ओरिजिन कहाँ रहे, ये लिपुलेख पास से ओरिजिन, लिपुलेख पास से आसपास से ओरिजिन रहे, इसीलिए ये अपना हिस्सा मानते हैं इंडिया। बट बाकी जो नेपाल रहे ये नहीं मानते, ये मानते हैं कि नहीं ये इसका ओरिजिन यहाँ से रहे, इसलिए ये बातें रहे क्लियर। हालांकि दोनों प्लेस से ये ओरिजिन रहे, ध्यान में रखिएगा। इंडिया एंड चाइना हैव रिसेंटली एग्रीड टू रीओपन करने के लिए 3 बॉर्डर पासेस एंड देन द ट्रेड एंड देन द पिलग्रिमेज आफ्टर ए 5 ईयर। बट जो भी प्लेसेस वो रहे ना वो काफ़ी सुर्खियों में रहे एंड काफ़ी अनकंडीशनल और मतलब अनकंडीशनल ये प्लेस है, लोगों के रहने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल नहीं है, फिर भी ट्रेड के लिए तो रिकॉर्ड है। यस, जो चाइना अभी के टाइम में सहमति हुई है इसमें, आपको पता ही होगा जो अमेरिका क्या कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है ना। इंडिया एंड द चाइना हैव रिसेंटली एग्रीड टू रीओपन द 3 बॉर्डर पासेस, 3 बॉर्डर पासेस को शुरुआत करी है, जैसे कि देख पा रहे हो ट्रेड एंड देन पिलग्रिमेज आफ्टर द 5 ईयर एंड स्टाटस, जो 5 ईयर के बाद, 5 ईयर मतलब 1919 में ये 2019 में ये बंद था। एंड हाइट जो कि हाइटर्स एंड कज बाय द कोविड-19 पेंडेमिक के कारण द एग्रीमेंट वाज रीच ड्यूरिंग द टॉक एंड देन द अगस्त 2025 बिटवीन इंडिया एंड एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर एस जयशंकर रहे इनके बीच में क्लियर। अभी के टाइम में जो चाइना की फॉरेन मिनिस्टर रहे ना वांग वी, इन्होंने विजिट पर थे, इंडिया की ओर से विजिट पर थे। कौन सी पास रहे, सिपकिला पास, लिपुलेख पास, नाथुला पास, ये लोकेटेड इन दी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड लिपुलेख पास जो कि लोकेटेड इन उत्तराखंड एंड नाथुला पास ये है लोकेटेड इन सिक्किम क्लियर। सिपकिला पास की बात करें तो अभी के टाइम में सिपकिला पास भी ये एग्रीड करवाया गया है। चाइना हैज एग्रीड टू प्रिंसिपल ऑफ द प्रपोजल ऑफ द अज्यूम द ट्रेड ऑफ द थ्रू सिपकिला पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में रहे। मुझे बताना छम डांस ये कौन सी स्टेट की है, हिमाचल प्रदेश की है छम डांस। राउट बताना, राउफ RAUF राउफ। एंड देन प्रदेश एंड ड्यूरिंग द रिसेंटली विजिट एंड फॉरेन मिनिस्टर जो वांग वी रहे, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 24 में ये साइन करवाया गया है। नंबर 9 क्या रहे, which space agency has unveiled artificial intelligence सूर्य टू प्रेडिक्ट द सोलर स्टॉर्म। रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी ने ये इसकी शुरुआत करी है, ये है नासा ने। नासा ने किसके साथ मिलकर, ये है विथ IBM के साथ, ध्यान में रखिएगा। नासा एंड IBM ने मिलकर, ये IBM का मतलब जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मैसेज, इंटरनेशनल बिजनेस मैसेज क्लियर, इन्होंने शुरुआत करी है। बात करें इंटरनेशनल बिजनेस मैसेज, इसके एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था 1911 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहे क्लियर। फिर बात करें इसे भी और क्या कहा जाता है, इसे भी क्या कहा जाता है, बिग ब्लू कहा जाता है क्लियर। इतनी सी बात, नासा ने इसकी शुरुआत करी है। देखते हैं नासा इन पार्टनरशिप विद IBM एंड देन अदर्स सूर्य यूज एडवांस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ द सोलर डाटा हेल्पिंग साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंड एंड सोलर इरप्शन एंड प्रेडिक्शन। इससे मतलब ये क्या है, सोलर की पता लगने वाला है, कोई भी डिजास्टर वगैरह कोई भी आ रहा है तो सारे के सारे मामले रहे सोलर के बारे में स्टडी करना, ध्यान में रखिएगा। एंड प्रेडिक्ट द स्पेशल वेदर एंड दैट द थ्रेटनेस जो सैटेलाइट से आ रहा है, पावरफुल ग्रिड्स एंड देन द कम्युनिकेशन सिस्टम। द मॉडल कैन बी यूज टू प्रोवाइड द ईयरली वार्निंग टू द सैटेलाइट ऑपरेटर, ईयरली वार्निंग दी जा सकता है सैटेलाइट जो ऑपरेटर जिन्हें रहे, हेल्पिंग द साइंटिस्ट एंड प्रेडिक्ट हाउ द सन्स अल्ट्रा वायोलेट जो आउटपुट रहे इफेक्टिव अर्थ एंड द अपर एटमॉस्फेयर क्लियर। फिर बात करें इंडिया ने भी एक आदित्य L1 करके, जो पता ही होगा ना, आदित्य L1 मतलब है लाग्रांज पॉइंट 1, मतलब अगर आपको नहीं पता हमने डिस्कस कर रखी थी, जैसे ये सन हो गया, मान लो ये सन है, इसके पास कौन रहे, ये अर्थ रहे,
जो लैग्रेंज पॉइंट है ना, असल में ये यही है कि इसमें क्या रहे 5 लेंथ रहे, L1 हो गया, L2 हो गया, एंड फिर L3, L4, L5 ऐसे करके 5 पॉइंट रहे, जिसमें बताया जाता है कि ना तो जो सन की जो मतलब यहाँ जो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहे सन की एंड जो मून की रहे, ये कोई भी ये जो L1 पॉइंट पर कोई भी प्लेस पर ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखने पर, यानी कोई भी सैटेलाइट को ये सेटअप करने पर ना तो इधर गिरने वाला है ना ही इधर गिरने वाला है, बैलेंस रहने वाला है। क्लियर? इसीलिए इसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। लैग्रेंज पॉइंट वैसे 5 रहे, L1, L2, L3, L4, L5 5 रहे। क्लियर इतनी इस बात? एकदम क्लियर। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे मामले बताए तो सारे के सारे, एंड और क्या, बस यही तो डिस्कस करी। ध्यान में रखिएगा, जो कि वार्निंग देना, जो कि सैटेलाइट ऑपरेटर एंड देन जो अल्ट्रा वायलेट आउटपुट रहे वो बातें रहे। क्लियर? मुझे बताना और एक याद आ रहा है, जो O3 रहे ना, ये 2 तरह की होती है, एक तो रहे पॉजिटिव O3 एंड और एक होती है नेगेटिव। मुझे बताना ये क्या है। असल में O3 जो रहे ना, ये प्रोटेक्ट की तरह से काम करती है। जो बताना मुझे कौन सी लेयर में ये O3 रहे, पॉजिटिव लेयर कहाँ रहे, नेगेटिव लेयर कहाँ रहे। एंड आपको बता दूँ, हिंट्स दे देता हूँ, ये पॉजिटिव लेयर पहले आने वाला है अर्थ के ओर से, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर हो गया ना, स्फीयर सारे के सारे। जो अर्थ, ये मान लो ये अर्थ रहे, इसे जो स्पीयर रहे ये फर्स्ट प्लेस में नेगेटिव आने वाला है, इसके बाद जो रहे ये पॉजिटिव आने वाले, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रे को जो अल्ट्रा यूवी रे जो आ रहा है इससे प्रोटेक्ट करती है। बट नेगेटिव रे क्या करती है, नेगेटिव रे जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की काम करते हैं। क्लियर इतनी सी बात? इससे सेकेंडरी कहा जाता है, जो O3 है ना, ये सेकेंडरी कहा जाता है, क्या सेकेंडरी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जो फैक्टर है ये सेकेंडरी टर्म पर है। प्राइमरी पूछे तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर रहे, है ना। ओजोन डे पूछे तो 16 सितंबर, क्या मैं सही हूँ बताना, 16 सितंबर, बट 16 रहे, कौन सी डेट बताना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड देन सेशन एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट है, व्हिच स्पेस एजेंसी अनवील्ड AI मॉडल सूर्या सिस्टम, ये क्या है? ये तो हमने डिस्कस करी ना, अनवील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो हमने डिस्कस करी। और ये क्वेश्चन का क्या रहे, क्या और क्वेश्चन है? नहीं है। ये क्या है, पारसी कम्युनिटी, बस यहाँ से देख लेते हैं क्या रहा है। हालांकि क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर पाई, माफ़ करिएगा, बस आपको बता देता हूँ यह क्या क्वेश्चन था जो इंक्लूड करे थे। क्या था क्वेश्चन, असल में जो पारसी कम्युनिटी है ना, ये देख रहे हो ना, फारसी कम्युनिटी इन इंडिया सेलिब्रेट द नवरोज अकॉर्डिंग टू जो शहनशाह कैलेंडर है। ये ऑप्शन में क्या रहा है, शहनशाह। यस, क्वेश्चन यही था कि जो पारसी कम्युनिटी रहे ना, इन्होंने इनकी ऑब्जर्व करती है न्यू ईयर के लिए, न्यू ईयर ऑब्जर्व करी जाती है, एंड कौन सी कैलेंडर के तहत इन्होंने ऑब्जर्व करती है। फिर बात करें जो मुझे बता ना, नवरोज रहे ना, जो नवरोज रहे या फिर जो पारसी कम्युनिटी में इनकी जो न्यू ईयर रहे, नवरोज की शुरुआत किसने करी थी बताना, वो है बलबन। जानते हो बलबन कौन था? बलबन असल में इनकी जो कार्यकाल शुरुआत होने वाला है 1266 से लेकर 1287 या फिर 88 आसपास में रहे। असल में इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल किंग रहे, बट इन्होंने काफ़ी क्रूरता की भी शुरुआत करी थी। मतलब जैसे कि एक तो रहे सजदा और एक पैबोस। जानते हो सजदा और पैबोस का PAIBOS ऐसे करके स्पेलिंग था, बस ध्यान में रखिए, सजदा और पैबो करके। सजदा मतलब है अगर कोई भी लोग रहे, अब अगर जा रहा है राज की दरबार में जा रहा है, तो ऐसे इनके झुकने होगा, झुक कर जाने होगा। बट मतलब राज की दरबार में राजा के पास मतलब ऐसे काफ़ी क्राइटेरिया रहे, झुक कर जाने होगा। और जो पैबोस का मतलब क्या है, तुरंत पहुंचने के बाद जो राजा रहे इनकी पैर को, इनकी जो पैर रहे इसे चूमना होगा। ये है कहा जाता है सजदान पैबोस। क्लियर इतनी सी बात? फिर बात करें, इन्होंने खुद को बता रखी थी कि इन्होंने शैडो ऑफ द गॉड की शैडो इन्होंने बता रखी थी, है ना। फिर इन्होंने जो कि क्लोज करी थी, जो 40 मेंबर की, जो 40 था 14 मेंबर की, इससे क्लोज हटाया गया था इनके द्वारा, क्योंकि काफ़ी हालांकि जो 40 मेंबर से में से एक ही था जो कि बलबन। यस, जैसे इनसे पूर्व जो था जो राजा था, हालांकि सक्सेसफुल पूछे तो वो ऑफिशियल तौर पर वो था, कौन था,
वो ओमियन था ना, है ना, ओमियन था। कौन था? जो राज्य सल्तनत है। क्लियर? राज्य सल्तनत के पूर्व कौन था? इल्तुतमिश। हमने डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में, स्लेव डायनेस्टी। ऐसे याद रखते ना, सख्त, बस रहने देते, सख्त सा छोड़िए। और एक जो ट्रिगर है क्या रहे, गुल खिले तो सांस लो, यही याद रखना। गुल खिले तो सांस लो, ऐसे करके ट्रिक रहे ना, बस ध्यान में रखना। और एक अजीब सी ट्रिक रहे, बस यही रहने देते, गुल खिले तो सांस लो, सारे के सारे इंक्लूड यहाँ रहे। और फिर बात करें आर्टिफिशियल, और क्या ये तो ये क्या आंसर क्या है? शहनशाह कैलेंडर के मुताबिक ये ऑब्जर्व करी जाती है। इन्होंने फास्ट नवरोज की शुरुआत करी थी। मुझे बताना, शाका एरा की शुरुआत कौन सी ईयर है? विक्रम एरा की शुरुआत कौन सी ईयर है? मुझे बताना सारे के सारे। ये है 57, ये है 78। क्यों ये 78? असल में यही कैलेंडर जो कि अभी के टाइम में नेशनल कैलेंडर की दर्जा में रहे। नेशनल कैलेंडर बताया गया है। कौन से ईयर में नेशनल कैलेंडर की स्टाटस मिली? 1957 में। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। ये 78 में, 78 AD की बात कर रहा हूँ। क्लियर? AD एंड 78 AD में शुरुआत करवाया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, है ना। कनिष्क ने भी जो क्या था, कनिष्क ने जो कश्मीर की कुंडली वन में जो फोर्थ वाला बुद्धिस्ट काउंसिल रहा, इन्होंने करी थी। कौन सी ईयर में? 72 AD में। 72 या फिर 78 AD में। बताना क्या मैं सही हूँ? 72 AD में शायद। क्लियर? सारे के सारे देखते हैं अब आगे। द फारसी कम्युनिटी इन इंडिया जो कि सेलिब्रेट द नवरोज अकॉर्डिंग टू द शहनशाह कैलेंडर, शहनशाह कैलेंडर के मुताबिक ये ऑब्जर्व करती है। ये जोरोस्ट्रियन कैलेंडर ध्यान में रखिएगा। दैट इज द बेस्ड ऑन द एंशिएंट पर्शियन कैलेंडर एंड देन द डज नॉट अकाउंट फॉर द लीप ईयर एंड देन दिस रिजल्ट ऑफ द इंडियन फारसी न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज द जमशेद नवरोज, जमशेद ई नवरोज कहा जाता है। एंड बीइंग सेलिब्रेटेड लेटर इन द ईयरली टिपिकली जुलाई अगस्त एंड कंपेयर टू दी अभी के टाइम में ये जुलाई और अगस्त में ऑब्जर्व करी जाती है। अभी के टाइम में ऑब्जर्व करी गई है। कौन सी डेट पे पूछे तो रिसेंटली अगस्त 15 में ये ऑब्जर्व करवाया गया था, इसीलिए न्यूज़ में रहे तो आपको बता दी सारे के सारे मामले। लेटर इन दी ईयर ऑफ टिपिकली एंड देन जुलाई अगस्त। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।